एरिस्टोटल की किताब द मेटाफिज़िक्स की पहली किताब जिसका नाम अल्फा है, उसके थर्ड चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। तीसरे चैप्टर में एरिस्टोटल एक आइडिया प्रपोज करता है जिसको वो कहते हैं 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन। किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चारों टाइप्स ऑफ कॉजेज़ को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। ये 4 कॉजेज़ हैं। पहला, मटेरियल कॉज, यानी एक चीज़ किस मटेरियल से बनी है। दूसरा, एफिशिएंट कॉज, दैट फ्रॉम विच द थिंग बीइंग एक्सप्लेन्ड कम्स फ्रॉम। तीसरा, फॉर्मल कॉज, जो है द फॉर्म, अरेंजमेंट या फिर शेप, जिस चीज़ की हम बात करें उसकी शेप। चौथा, फाइनल कॉज, यानी जिस चीज़ की हम बात करें उसका पर्पस क्या है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक पॉट की, ठीक है। तो एक इंसान एक पर्टिकुलर पॉट को फुल एक्सप्लेन करने के लिए ये 4 कॉजेज़ देगा। पहला, कि ये पॉट जो है ये क्ले से बना हुआ है, जो हो गया उसका मटेरियल कॉज। दूसरा, इट वाज मेड बाय अ पॉटर, जो कि है उसका एफिशिएंट कॉज। तीसरा, उसकी ये पर्टिकुलर शेप है, जो मर्जी उसकी शेप हो, तो ये हो गया फॉर्मल कॉज। और चौथा, इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग लिक्विड्स एंड प्लांट्स, या जो भी उसका पर्पस है, तो ये हो गया उसका फाइनल कॉज। अब एरिस्टोटल कहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट फिलोसफर्स थे ना, एंशिएंट ग्रीस के एंशिएंट फिलोसफर्स थे, तो वो मटेरियल कॉज को ही सिर्फ कॉजेशन समझते थे। अब वो एग्जांपल्स देते डिफरेंट फिलोसफर्स की, और सबसे पहले थेलीस की एग्जांपल देते, थेलीस ऑफ मिलेटस, जिसको वेरी फर्स्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर माना जाता है। वो आर्ग्यू करता था कि हर चीज़ का जो फंडामेंटल कॉज होता है वो पानी होता है, वो वाटर होता है। एरिस्टोटल कहता है कि शायद थेलीस ने ये इसलिए कहा हो क्योंकि हम द सीड्स ऑफ ऑल क्रिएचर जो है ना, उनकी एक मॉइस्ट नेचर होती है, और वाटर इज़ द नेचुरल प्रिंसिपल फॉर मॉइस्ट थिंग्स। इसके बाद वो इस फिलोसफर की एग्जांपल देता है एनाक्सिमेनीज की, जो कहता था कि जो हर चीज़ की फंडामेंटल कॉज है ना, वो वाटर नहीं है लेकिन वो एयर है। थोड़ा लेटर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डायोजनीज, वो भी ही मानता था कि एयर जो है वो फंडामेंटल फर्स्ट कॉज है हर चीज़ का। एरिस्टोटल 2 और फिलोसफर्स की एग्जांपल देता है। वो कहता है कि हिप्पासस और हेराक्लिटस, ये 2 फिलोसफर्स कहते थे कि ना ही पानी ना ही एयर, बल्कि फायर फर्स्ट फंडामेंटल कॉज है हर चीज़ का। इसके बाद एम्पेडोक्लिस की एग्जांपल देता है एरिस्टोटल, और कहता है कि ये 3 नहीं, ना ही इनमें से एक इंडिविजुअल एलिमेंट फर्स्ट कॉज होता है, लेकिन 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर चीज़ को बनाते हैं, विच कॉज एवरीथिंग। और वो कहते हैं 4 एलिमेंट्स हैं, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। इसके बाद एनाक्सागोरस जो था एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, उसने कहा कि ये 4 भी नहीं लेकिन इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, देयर एग्जिस्ट एन इन्फिनिटी ऑफ एलिमेंट्स दैट कॉज एवरीथिंग। अब एरिस्टोटल आता है, वो कहता है कि यार ये सारे फिलोसफर्स जो है ना, they declared the fundamental or first cause to be a matter of an elemental sort such as water, air, earth or fire। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो मैटर है ना, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग सबस्ट्रेट, इट कैन नॉट अलोन अकाउंट फॉर दैट विच फोर्सेस मैटर टू चेंज। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सबस्ट्रेट है ये इट फोर्सेस इटसेल्फ टू चेंज, रादर एक और कॉज होना चाहिए जो ये चेंज को लाए सामने। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट द कॉजेज ऑफ चेंज आर। एरिस्टोटल एग्जांपल देता है वुड की और ब्रॉन्ज की। वुड जो है वो अपने आप को बेड नहीं बना लेगी, उसका एक क्रिएटर होगा, उसका क्राफ्ट्समैन होगा, एक कॉज होगा, राइट। उसी तरह ब्रॉन्ज अपने आप को एक स्टैचू में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको ऑब्वियसली इट वुड हैव अ कॉज, इट वुड हैव अ पर्सन हु वुड डू दैट। इट कैन नॉट मेक इट सेल्फ इन टू अ स्टैचू। तो ये सारी जो डिबेट है ना, ये जितने भी मैंने अभी एरिस्टोटल ने फ़िलोसफर्स मेंशन किए और उनके बिलीव्स मेंशन किए, तो ये सारे प्री क्रिश्चियन एरा के थे, क्योंकि ये मोस्टली फ़िलोसफर्स 400 BC, 500 BC और 300 BC के पीरियड के आसपास आए थे। एरिस्टोटल हिमसेल्फ वाज इन द एरा ऑफ द अर्ली 5th और 4th century BC। तो क्रिश्चियनिटी वाज नॉट इन द इक्वेशन बैक देन। और जुडाइज़म जो था ना, जो ज्यूज़ के बिलीव्स थे, वो ग्रीस को उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया था तब उस एरा में। वो उनके बिलीव्स अपने ही उस खित्ते में रहे थे और वहाँ से ग्रीस तक नहीं पहुँचे थे। तो एसेंशली ये जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, इनको
इनको कोई इल्म नहीं था कि एक अच्छा सुप्रीम बीइंग है, कोई एक खुदा भी हो सकता है जिसने ये सब कुछ कॉज किया हो। तो वो लोग अपनी तरफ से ना सोच में पढ़ते थे कि यार अच्छा फायर ने शायद सब कुछ बनाया हो, शायद वाटर ने सब कुछ बनाया हो, शायद हवा ने सब कुछ बनाया हो, शायद अर्थ ने सब कुछ बनाया हो। ये 4 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द मोस्टली इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ घूमते रहते थे। तो अरिस्टोटल ने जो अभी एंड पे बात की है कि ये जो वुड है ये अपने आप को बेड में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है, इट नीड्स अ क्रिएटर। उसी तरह ये एक क्रिएटर्स पैराडॉक्स है, क्रिएटर्स इफेक्ट है, जो थियोलॉजिस्ट काफ़ी होते हैं, जो थीस होते हैं, जो कि खुदा को मानते हैं। एक खुदा को नहीं, मतलब किसी क्रिएटर के, किसी सुप्रीम बीइंग के आइडिया को मानते हैं। तो उनका भी आर्गूमेंट यही होता है। हमें तो एज मुस्लिम्स पता है ना कि खुदा ने सब कुछ बनाया है, और हमें कोई एविडेंस वगैरह की, कोई दलाइल की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो वो फेथ है और हमने उसको मान लेना है, राइट। लेकिन इन मेटाफिज़िक्स उसको एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल मेथड के थ्रू लेके चलना पड़ता है। और एरिस्टोटल भी यही बात करता है कि हर चीज़ का एक कॉज होना ज़रूरी है, राइट। उसने 4 टाइप्स के कॉज बताए, और उसने यही जो एग्जांपल दी उसी को अगर हम आगे लेके चलते हैं, तो अगर आप अपने इर्द गिर्द कुछ भी चीज़ देख लें, जिस बेड पे आप बैठे हुए हैं, या जिस फ़ोन पे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, या आप जोन सी ग्लासेस आपने पहनी है, ये सब चीज़ों को किसी ने बनाया है। उसका कोई एक क्रिएटर है, बेशक आपको ना पता हो, लेकिन आपको एक टेबल को देखे पता चलता है कि आपको शायद उस क्रिएटर का ना पता हो, लेकिन आपको ये तो ज़रूर पता है कि इसका कोई क्रिएटर है। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि हम जो इतनी कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं उसका कोई क्रिएटर ना हो। वेरी absurd आइडिया, राइट। तो एरिस्टोटल भी इसी चीज़ को टैप इन करता है, और अभी जो आगे वाले चैप्टर्स हैं और आगे वाली मेटाफिजिक्स के अंदर जो बुक्स हैं ना डिफरेंट, उन्हीं में वो इस आइडिया को एक्सप्लोर करेगा, एंड विल टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोज़।